वो बनाई जा सकती है कि नहीं। यही हमें ज्यादा जरूरी होता है इस चीज को जानने के लिए। और आज आपने जैसे अनिल सर ने बताया कि हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आप अपना टोकन्स बना सकते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, अपना डीफाई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपना गेमिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकते हैं और वो आपने देखा भी है। और कंपैरिजन भी करके सर ने दिया है कि जहां इथेरियम 12 सेकंड में एक उनका ब्लॉक्स कंप्लीट होता है, हमारा 0.3 सेकंड या 0.4 सेकंड में हमारा एक ब्लॉक क्रिएट होता है। यानी कि 0.3 का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर भी उसका भी तीसरा भाग, उसमें हमारा एक ब्लॉक्स बन करके ब्लॉक हमारी माइंड हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आज के डेट में आप किसी भी ब्लॉकचेन को चेक करेंगे तो 1 सेकंड से ऊपर ही मिलेगा, 2 सेकंड से ऊपर ही मिलेगा, 3 सेकंड 4 सेकंड से ऊपर ही मिलेगा। लेकिन हमारा ब्लॉकचेन की ब्लॉक्स को जब आप देखेंगे तो 0.3 सेकंड्स में, यानी आप अगर हमारे ब्लॉक्स बनने की प्रक्रिया को देखेंगे तो देखेंगे 1 सेकंड भी नहीं होता है और ब्लॉक्स बनते 1 सेकंड में 3 बार ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम की कैपेबिलिटीज है कि इतनी फास्टेस्ट ब्लॉकचेन बना करके दी गई है। वो अलग बात है कि इसकी मार्केटिंग चूंकि हम लोग MLM के थ्रू कर रहे हैं तो लोगों को बिलीव लेवल कम है, राइट। यानी कि यूं समझे कि पहली बार इस दुनिया में हुआ कि MLM के अंदर में इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को बना दी गई, इतनी बड़ी ब्लॉकचेन को बना दी गई। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अदरवाइज इस तरह की टेक्नोलॉजी बनती ही नहीं है, बस कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी बनती है। इथेरियम का किसी ने कॉपी कर लिया, किसी ने BNB का कॉपी कर लिया, मार्केट में किसी ने ट्रोन का कॉपी करके ब्लॉकचेन बना करके दिखा दी जाती है। लेकिन अपने से उस ब्लॉकचेन में एक भी मैकेनिज्म ऐड नहीं करी जाती है। यानी एज इट इज, जैसे हम लोगों ने टोकन बनाते हैं यहाँ पे, तो टोकन की कोड को कॉपी करी और वहां पे डिप्लॉय कर दिया, राइट। तो आपका टोकन आपके नाम से बन करके रेडी हो गया। उसी तरह से ब्लॉकचेन की भी कोड को लोग कॉपी करते हैं और उसको सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि यह हमारी ब्लॉकचेन। तो उनकी खुद की ये बनाई हुई ब्लॉकचेन नहीं बनी, बल्कि कॉपी की हुई ब्लॉकचेन उन्होंने मार्केट को इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ओजोन में ऐसा नहीं है। ओजोन ने अपना खुद का मैकेनिज्म बिल्ड किया, यानी इसकी आर्किटेक्चर को चेंज किया, इसके कॉन्सेप्ट में चेंजिंग किया कि हम माइनिंग कैसे कर सकते हैं, यूजर कैसे माइन कर सकता है, कैसे प्रोड्यूस होगा, ऑटोमेटिक कैसे चीजें हो सकती है, राइट। इतनी सारी चीजों को करने के लिए डेवलप करनी पड़ती है और उसमें समय लगता है, तब जाकर के ये चीजें बनती है। और उसके लिए डेवलपर होने चाहिए बहुत एडवांस लेवल के, जिनको आर्किटेक्चर लेवल का ब्लॉकचेन का ज्ञान होना चाहिए। वैसे डेवलपर इसको बना सकते हैं जो स्क्रैच से बनाते हैं। अदरवाइज डेवलपर वैसे भी होते हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं, जो थोड़ी बहुत सॉलिडिटी जानते हैं, कॉपी पेस्ट किया और बना करके मार्केट में रन कर दिया। तो वो चीज हमारे ओजोन में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम किसी का कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम न्यू चीजें इन्वेंशन कर सकते हैं और मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब आप हमारे जो ब्लॉकचेन की इतनी सारी एडवांस चीजों को देखा माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर अब जितनी भी प्रोजेक्ट बनेंगे वो एडवांस लेवल के बनेंगे। हमारे सिस्टम की तरफ से ट्रेडिशनल जितने भी बिजनेस के जो डी एप्स हैं जो ऑलरेडी रनिंग है, जिनके पास लाखों यूजर्स है, अब उन लोगों को इनवाइट करी जा रही है कि आप हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर अपना डीएप्स को बनाएं, आप हमारे ब्लॉकचेन को यूज करें, राइट, ताकि आपको और ज्यादा स्पीड मिलेगा, आपको और ज्यादा गैस फी कम में आपका काम होगा, और ताकि आपको और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा आपके प्रोजेक्ट को इजी डिप्लॉय करने में। तो इस तरह से हमारी टीम अब जितने भी दुनिया में अच्छी अच्छी जो
दूसरे के ब्लॉकचेन में बनी हुई डीएप्स है या गेमिंग्स है, उनको हम अप्रोच कर रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़ करके हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट बनाने शुरू करेंगे, जिसकी वजह से बाहरी जो ट्रेडिशनल दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब हमारे तरफ ऑर्गेनिकली मूव करेंगे, यानी कि उनका अब हमारे तरफ रुझान शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने दुनिया को बता दिया। एक्चुअल में अभी हम लोग, चूंकि हमारे खुद की जो कुछ चीजें अभी रह गई हैं, लाइक रॉयल्टी की जो थोड़ी बहुत जो इश्यूज है, जो नई अपडेट्स होनी है, क्योंकि होता क्या है कि हर बार हम कुछ ना कुछ नया अपडेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हर चीज एकदम से उस टाइम पीरियड में नहीं होता है। जैसे ही कुछ चीजें हम लोग करते हैं, फिर उसमें नया कुछ कर देते हैं, फिर कुछ नया कर देते हैं। किसके लिए करते हैं? हम अपने पब्लिक के लिए ही करते हैं, ताकि उनको और अच्छी चीज मिले। तो इसी वजह से अभी हमारा, जैसे कि पहले हमारा माइनिंग का को लेकर के इश्यूज थे, अब माइनिंग 100% ओके हो गया। अब उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में कि हाँ हमारी माइनिंग में कोई इश्यूज है। अब आ रही है बात रॉयल्टी को लेकर के। 15 तारीख तक के रॉयल्टी भी हर तरह से ओके हो जाएगी। अब हमारे पास तीसरा कोई चीज अब हमारे प्रोजेक्ट में पेंडिंग नहीं रहेगा, यानी कि रॉयल्टी माइनिंग प्रॉपर आएंगी, रॉयल्टी प्रॉपर आएंगी। ये दो चीजें चाहिए थी, तो माइनिंग और रॉयल्टी दोनों एकदम से ओके हो जाएंगे 15 तारीख तक। उसके बाद में फिर अब हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होगा। तो हम 15 तारीख के बाद में हम अपने गेमिंग के ऊपर फोकस करेंगे और गेमिंग को इसी महीने लॉन्च करेंगे। उसके बाद में फिर हम अगले महीने फिर दूसरी गेमिंग को लॉन्च करेंगे। इस तरह से अब हमारे पास केवल सब्सिडरीज प्रोडक्ट के ऊपर काम करने का वर्क रह जाएगा। अदरवाइज जो हमारा बेसिक है वो सारा ओके हो जाएगा। थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग में जहाँ पे कमी होगी उसके ऊपर काम कर लेंगे, वो भी सही हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग उस लेवल पर आ चुके हैं कि अब हम दुनिया को अपने पास बुला सकते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप आए और हमारे इस बेहतरीन प्रोजेक्ट को एंजॉय करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हमने अपनी सारी जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर्स में हम लोग अपना जो ये है सर्टिक की जो ऑडिट है वो भी लोगों को प्रोड्यूस कर देंगे, और जो हमारा जो ओपन सोर्स है उसको भी हम लोग लोगों में प्रोड्यूस कर देंगे पूरी तरह से फाइनली। यानी अब आपकी जो ब्लॉकचेन है वो पूरी तरह से पब्लिक को दे दी जाएगी, जस्ट लाइक जैसे बिटकॉइन है उसकी तरह दे दी जाएगी कि ले लीजिए, अब आप लोग इसमें अपना प्रोजेक्ट बनाएं, आपको जो करना है वो करें, आपको माइनिंग करना है आपको माइनिंग करें। यानी बिल्कुल स्मूथ जब हो जाएगा, जब कोई दिक्कत नहीं, टोटली हर तरह से हम लोग टेस्टेड हो जाएंगे, फिर पब्लिक को ओपन करके दे देंगे ओपन सोर्स कोड, ये लीजिए और लगाइए। और कल के डेट में हमारी भी कॉपी करके आप मार्केट में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमसे कॉपीराइट लेना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब हम आपको कोड दे पाएंगे। तो देखा जाए तो हमारी पूरी तरह से तैयारी कंप्लीट है फ्रेंड्स। हमारे ब्लॉकचेन में बाकी किसी चीज में, यानी जो हमारी जो बेसिक जो ब्लॉकचेन है उसमें किसी तरह के प्रोजेक्ट बनाने में कोई इश्यूज नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन्स में इश्यूज नहीं है, किसी तरह की ब्लॉकचेन में कोई कमी नहीं है। बाकी रह गई हमारी जो मेटा ओजोन जो प्रोजेक्ट है, ये एक सब्सिडरीज प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सब्सिडरीज कम रियल प्रोजेक्ट है, यानी कि इसकी जो नेटिव कॉइन की जो मिंटिंग है, तो इसको सब्सिडरीज ना बोलेंगे, बल्कि इसको मेन प्रोजेक्ट में ही उसको राइट। इसके अलावा जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनेंगे उसको हम सब्सिडरीज बोलेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो अब हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप एनएफटी क्रिएट करें, आप इसके ऊपर गेमिंग क्रिएट करें। अब दुनिया भर के डेवलपर्स हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे और अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से बाहरी जितनी भी कम्युनिटी होगी जो उनके प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी है, वो लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और एक क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इस ब्लॉकचेन की अहमियत और बढ़ती चली जाएगी। और ये हमेशा में जो ओजोन की जो ब्लॉकचेन, माय डियर फ्रेंड, ये हमेशा रहने वाली सिस्टम है, राइट। यानी कि इसकी बुनियादी करी गई
हमेशा रहने वाले, और साथ ही साथ जो माइनिंग है उसको भी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बनाया गया है। 20 सालों तक आप माइनिंग करें, एकदम जबरदस्त तरीके से करते रहे, क्योंकि आज के डेट में हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में हम किसी सिस्टम में ज्वाइन करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी हमें ये होता है कि कहीं सिस्टम फेल ना हो जाए, उसका सॉफ्टवेयर क्रैश ना कर जाए, राइट। कहीं ये सेंट्रलाइज तो नहीं है, कोई मालिक तो नहीं इसको अकेले जब मर्जी चाहेगा इसमें कुछ चेंजिंग कर देगा, बंद कर देगा, डिलीट कर देगा। कॉइन कई बार हुए ऐसे कि आपके पास टोकन है और आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपके टोकन थे, जीरो हो गए, खत्म हो गए, वॉलेट से गायब हो गए। तो ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत होती है। तो ओजोन में इस बात की बिल्कुल आपको श्योरिटी मिलती है कि हमारा जेन्युइन ब्लॉकचेन है, पब्लिक ब्लॉकचेन है, तो इसमें कभी भी इस तरह की समस्या नहीं आएगी कि कॉइन किसी की डिलीट हो गई, कॉइन खत्म हो गया, जीरो हो गया, ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं आपके वॉलेट में। इसलिए ये पूरी तरह से पब्लिकली दे दिया गया कि आप कोई भी वॉलेट यूज करें, आप हमारा सिर्फ लाइक वॉलेट नहीं यूज करें, आप मेटामास्क यूज करें, टोकन पॉकेट यूज करें, कोई भी वॉलेट जो चेन सपोर्ट करता है, जो अदर चेन को सपोर्ट करता है, उस वॉलेट को आप यूज करें और उसमें आप अपना फंड को रखें सुरक्षित। एक विश्वसनीयता बनाने के लिए इस सिस्टम ने पब्लिक के लिए जितने भी चीजें जो डिसेंट्रलाइज है उसके ऊपर काम करती है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं फ्रेंड्स, वो हमारे इस ब्लॉकचेन को काफी बढ़िया तरीका से रिप्रेजेंट करती है। आप लोगों को इसके बारे में और भी टेक्निकल होना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि दिखता तो सब वही है, मैक्सिमम लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है कि प्राइस 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 अप है तो अच्छा है, प्राइस डाउन है तो बेकार है। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि प्राइस वहां पे मैटर करती है जो मीम कॉइन्स होते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस की जो कंडीशनिंग होती है वो डिपेंड करता है हाइप क्रिएट करने के ऊपर में। लेकिन जो प्रोडेक्टेबल कॉइन्स होते हैं उनके प्राइस उनके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट कितनी सेफ है, कितनी सिक्योर है। और हमारा अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो ऐसा नहीं कि वो बर्बाद हो जाए। वो प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, वो प्रोजेक्ट सर्वाइवल होनी चाहिए, वो ब्लॉकचेन पब्लिक होनी चाहिए, ताकि वो पब्लिक के कंट्रोल में रहे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है। रेट तो आज कम है, कोई बात नहीं है, जैसे ही नए यूजर्स आएंगे, नए सिरे से इसकी मार्केटिंग होगी, ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलेगा, राइट। वो हमारे हाथों में, यानी हमारे हाथों में है कि अब इस सिस्टम को हम कहाँ लेकर के, हमें कहाँ जाना। यानी हमें गोल्ड मिल चुका है, अब हमको इसको सेल आउट करने हैं, तो हम किस तरह से लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सालों पहले मैं एक सिस्टम ज्वाइन किया था फ्रेंड्स, तो वहां पे कोई सिस्टम में मैंने यही देखा था, एक नई सिस्टम स्टार्ट हो रही थी, तो मेरे अंदर में ये इतना आग था कि मैं इस सिस्टम को अकेले रन करके दिखा दूंगा। लगभग 20 साल हो गए उस प्रोजेक्ट में, वो भी हालांकि एजुकेशन का ही था। तो हर इंसान के अंदर में ये आग होना चाहिए कि मैं अकेले इस सिस्टम को कहां से कहां पहुंचा सकता हूँ, राइट। तो आप जैसे लोग अगर सबने अगर जान लिया कि हमारे पास प्रोजेक्ट तो है, अब इसे हमको मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, किन लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। जो लोग हमारे सामने टकरा रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे से जब टकराए तो उन्हें समझ में आ जाए कि अरे यार, इतनी जबरदस्त प्रोजेक्ट है और इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। जैसे हम लोग जब ओजोन 1 में जब ज्वाइनिंग करते थे, तो जब अच्छे लीडर्स जब समझ में आते थे, जब उनको टेक्नोलॉजी समझ में आ जाती थी, तो वो हमें यही बोलते थे कि ये हमसे कैसे चूक हो गया, ये हमको क्यों नहीं पता चला पहले, राइट। और उस तरह से लोग ज्वाइन किए। अभी कई बार लोगों से जुड़ जुड़ करके, मिल मिल करके, जो जितने ज्यादा टेक्निकल लोग थे उन्होंने उतना ज्यादा टाइम लिया, लेकिन जब उन्होंने टाइम लेकर के ज्वाइन किया तो बहुत बड़े लेवल पर काम कर पाए वो। तो एक्चुअल में जो रियल जो ब्लॉकचेन के जानकार लोग होंगे ना, इस सिस्टम को कभी डिनाई नहीं करेंगे।
हाँ, वैसे लोग होंगे जिनको ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, वो लोग उसको डिनाई करेंगे। उनको बस दिखाई देगा, प्राइस दिखाई देगा, सेटिंग दिखाई देगा, वही चीज उन्हें दिखाई देगी और काम करेंगे। लेकिन जो नॉलेजेबल होंगे उनको चाहिए एक्चुअल प्रोडक्ट, और उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि एक्चुअल प्रोडक्ट हो तो हर हाल में वो सिस्टम बिकेगा। यानी आपके पास में अगर एक्चुअल गोल्ड होगा तो आप उसको हर हाल में कसौटी पे बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शोरूम में ही उसे बेच पाएंगे। आपके पास अगर हॉलमार्क लगी हो फ्रेंड्स, तो आप कहीं भी उस गोल्ड को बेचेंगे तो आपको प्रॉपर ये मिलेगी, आपको प्राइस मिलेगी। राइट, तो वही चीज है आज के डेट में। ओजोन एक 24 कैरेट हॉलमार्क का गोल्ड है। इसको हमें आपको किस तरह से सेल आउट करनी है, किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, हमारे पास है। और हम सब मिल करके इसको बहुत बड़े लेवल पे लोगों को अवेयर करके और उनको इस सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं। ओजोन फ्रेंड्स ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मुहिम है एक्चुअल में। आज के डेट में जिस तरह से लोग 2 महीने किसी और कंपनी में कर रहे हैं, 4 महीने किसी और कंपनी में, 3 महीने किसी और कंपनी में, जहां जाए तो लोग यही बोलते हैं कि 3 महीने चल जाएगी, 6 महीने चल जाएगी, यही चीजें बातें होती हैं। लेकिन उस सिस्टम में ओजोन ने लोगों को साबित कर दिया कि नहीं, प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलती है अगर आपके पास रियल का प्रोजेक्ट हो, अगर आपके पास जेन्युइन हो तो चल सकती है। आज के डेट में रियल के ऊपर खर्च होते हैं और लोग खर्च करना नहीं चाहते। आज के डेट में क्या होता है कि 2-4 लोग मिलते हैं और एक टोकन बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करके लोगों से, पब्लिक से पैसे वसूल करते हैं और उसी को रोटेट करते हैं। फिर उन्हें बताते हैं कि हमारा ब्लॉकचेन आएगा, और वो कभी नहीं आता। राइट, यही चीजें होती है। कुछ लोग इन्वेस्ट पहले लोगों से लेते हैं पैसे, फिर ब्लॉकचेन बनाते हैं, फिर उसको उसी लेवल का ब्लॉकचेन बना पाते हैं। क्योंकि जो रियल जो डेवलपर होता है ना, कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को बेचता नहीं, वो अपनी टेक्नोलॉजी को खुद ही चलाने की कोशिश करता है। और जो कॉपी पेस्ट चीजें होती हैं वही मार्केट में सेल आउट कर दी जाती है सस्ते प्राइस में। लेकिन जिनकी मेहनत होती है, सालों की होती है, उन्हें पता होता है कि मैं इस टेक्नोलॉजी को, मान लो हम अगर किसी को 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में अगर बेचूंगा तो उससे हमारा क्या होगा। जहां हम बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं, वहां मैं अपने टेक्नोलॉजी को सस्ते रेट में क्यों बेचूंगा। तो जो कॉपी पेस्ट चीजें होती है, ओपन होती है, वही मार्केट में सेल आउट होती है, और जो डेवलपर्स होते हैं उसे किसी और को बना करके दे देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो डेवलपर होता है आर्किटेक्चर लेवल का, और जो इन्वेंशन करना जानता है, वो कभी भी अपने प्रोजेक्ट को रेट, मतलब कि प्राइस में कहीं पे नहीं बेचता, बल्कि उस प्रोजेक्ट का वो खुद हिस्सा होता है। वो खुद उस प्रोजेक्ट को बनाता है और मार्केट में करता है। और हमारे इस प्रोजेक्ट की यही खास बात है कि हमारे इस सिस्टम के जो रिचर्ड माइकल है, पूया है, निथाली है, केविन है, ये सारे लोग इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स हैं और इस सिस्टम के लोग फाउंडर्स हैं। ये लोग उस सिस्टम के पार्टनर्स हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। तो इस तरह से यही वजह है कि हमारे हाथों में इतना जबरदस्त प्रोडक्ट मिला है, इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट मिला है। अदरवाइज ये चीजें हमें कभी भी देखने को नहीं मिल सकती थी। राइट, सो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हमारा ओजोन का भविष्य बहुत जबरदस्त है, हमारा पास भी बहुत अच्छा रहा है। अगर देखा जाए इनकम की, तो जो हम लोगों ने इनकम कर लिया, जो हमारी टीम ने इनकम कर लिया, वो कहीं नहीं हुआ। आप खुद सोचिए कि लोगों ने 50-50 हजार कॉइन को माइन करके, 70-70 हजार कॉइन को माइन करके रखा। आखिर इतनी बड़ी पोटेंसी, इतनी बड़ी आई कहां से? ये सिर्फ ओजोन में हुआ, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक माइनर्स थी। यही चीज अगर कंपनी ओरिएंटेड होता तो कंपनी के पास सिर्फ कॉइन होते, पब्लिक के पास नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए, ओजोन में पहली बार हुआ कि कंपनी के पास कॉइन नहीं थे, पब्लिक लीडर्स, स्टेकर्स, इन्वेस्टर्स, इनके पास मोर देन कंपनी से कॉइन्स है। आज के डेट में आपने देखा, ये सिनारियो एकदम दिखा दिया कि दुनिया में पहली बार ऐसी सिस्टम फ्रेंड्स मिली जिसमें हर एक चीज डिफरेंट ही होता है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट होता है। जहां पे क्रिएटर के पास ज्यादा कॉइन्स होते हैं, यहाँ
यहाँ इन्वेस्टर्स और जो लीडर्स है इनके पास ज्यादा कॉइन्स है। सोचे, इस तरह की ट्रांसपेरेंसी, इस तरह की चीजें कहीं नहीं हुई फ्रेंड्स, कहीं नहीं हुई। आप यकीन मानिए, इस तरह की इनकम देने वाली कहीं मैकेनिज्म किसी ने दिया ही नहीं। सब ने कंट्रोल रखा, पब्लिक को, लीडर को थोड़ा सा दिया ताकि वो घूमते रहे, थोड़े थोड़े कमाते रहे और बस कंपनी ज्यादा कमाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने बिल्कुल पूरी तरह से लोगों को आजाद कर दिया कि आप जो जितना चाहते हैं, जितना एफर्ट लगाएंगे आप करेंगे, राइट। तो इस तरह के सिस्टम उन्होंने बना करके दिया, जहां 100% पब्लिक को ओनरशिप दिया। ओजोन 2 के अंदर में कई सारे उन्होंने जो ये थी कमियां थी उसको भी खत्म कर दिया। अब ओजोन 2 हमारा एकदम सेफेस्ट मेथड पर आ गया हुआ है। अब ओजोन 2 का जो हमारा जो ब्लॉकचेन है, ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि पहले का जो हमारा था वो BNB और इथेरियम के ऊपर में बना हुआ था। इस बार हमारा कॉस्मोस के ऊपर, जो कि दुनिया की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन मानी जाती है और वो क्रॉस चेन के लिए मानी जाती है, तो इसके ऊपर रिसर्च करके हमारी जो ब्लॉकचेन बनी है, तो एकदम से एडवांस लेवल की सिस्टम बन चुकी है फ्रेंड्स, एकदम से एडवांस लेवल की। तो इस तरह की प्रोजेक्ट हमें बहुत ही मुश्किल से ढूंढने से, यानी आप कहें ना कि चिराग लेकर के ढूंढेंगे तो ऐसा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि रियल में है, राइट। वैसे दिखाने को तो आज के डेट में कोई भी चीज को दिखा दी जाती है, जैसे चाइनीज मोबाइल है, उसको भी आईफोन बना करके लोग प्रेजेंट कर दे रहे, राइट। आईफोन की कितनी कॉपीज बनाने के लिए लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बन नहीं पाती है। सेम ऐसी तरह से ओजोन की कॉपीज नहीं बन पा रही है, और 2 साल 2.5 साल तो हो गए, अभी तक कोई नहीं बना पाया, आगे भी नहीं बना पाएंगे जब तक हम अपना कोड को पब्लिश नहीं कर देंगे। किसी की ये नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारे जैसा ब्लॉकचेन बना करके दिखा दे, राइट। आज से अगर मेहनत करेंगे, उनको 4 साल 5 साल लग जाएगा। अगर कोई करने के लिए कोशिश कर भी रहा होगा, अभी तक तो नहीं किया, आगे के दिनों में अगर आ भी जाता है तो कौन सा आएगा, हमारा कॉपी ही तो आएगा, क्योंकि पहला जो कदम रखता है उसका ही नाम लिया जाता है। चांद पे जिसने पहला कदम रखा सिर्फ उसको लोग जानता है, उसके साथ 2 लोग और थे, उसको कोई नहीं जानता। तो ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किसने इस सिस्टम को लेकर आया। जैसे इथेरियम ने पहली बार उसने सिस्टम बनाया, जैसे बिटकॉइन ने पहली बार बनाया तो उसको नाम जाना जाता है। इथेरियम ने पहली बार बनाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम बनाया, तो उसका नाम जाना जाता है। उसी तरह से ओजोन ने पहली बार पब्लिक रियल माइनिंग बना करके दिया, इसको ओजोन को माना जाएगा, राइट। सो काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। शांत सर, हाँ जी, पोस्ट में 2-3 लोग हैं, कुछ अगर शेयरिंग और कुछ सवाल जवाब करेंगे तो जरा ले लीजिए, अच्छा रहेगा। 2 लोगों का ले लीजिए या 3 लोगों से ले लीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आज फ्राइडे है और हम रेडी। यस सर, हमारे बीच में अभी है मिस्टर प्रसून जी, उनको इनवाइट किया जाए प्लीज। प्रसून सर। अनिल सर, प्रसून जी को अनम्यूट किया जाए। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और आपने सर गुड मॉर्निंग। आपने सर बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका आवाज सुना हो लेकिन आपसे रूबरू हुआ नहीं। आज मेरा बहुत भाग्यशाली है जो आपसे बात कर पा रहा हूँ सर। सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, कुछ सवाल था। तो सवाल तो कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल जानकारी के लिए सर। अभी जो सिस्टम जो अपना 2 साल से रनिंग है और इसके ऊपर जो हमने सुनते आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा अपना ब्लॉकचेन है, बहुत इसमें जो भी चीज है और अदर ब्लॉकचेन में है नहीं, हमारे ब्लॉकचेन में सब कुछ है। लेकिन अभी पब्लिक का सवाल है, हमारे साथ जो भी टेक्निकल बंदे जुड़ा हुआ है या उनका एक कहना है, जो आपका ब्लॉकचेन सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज तक 2 साल से 2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक कोई डेवलपर इसके ऊपर काम करने आया नहीं है, इसको कोई पब्लिसिटी भी कंपनी क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसका अभी
कि इतना मार्केट में इसको प्रमोशन हुआ ही नहीं है। तो सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे तो शायद अपना काम भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आदमी 2 साल होने का बाद जो ब्लॉकचेन का पॉपुलैरिटी अभी तक हुआ नहीं है अपना ब्लॉकचेन का, इसके लिए रेट का ऊपर भी बहुत सारे सवाल होता है। पहले हमने 150 में बाय किया, अभी 50 में चल रहा है, तो इसका आगे का फ्यूचर क्या है, तो ये आदमी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सर। तो ये थोड़ा क्लियर करेंगे तो अच्छा होगा सर। ऐसा है, ऐसा सवाल है। बिल्कुल आपका सवाल सही है। मैं बताना चाहूंगा कि 2 साल हमारा हो गया और ये मार्केट में पॉपुलर क्यों नहीं हुआ। एक्चुअल में अभी हम लोग एफिलिएट के ऊपर काम कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा एक ही सोच ये था कि हमारे साथ जो होल्डिंग्स हो वो हमारे खुद की कम्युनिटी का हो। हम वेल्स को नहीं बुलाना चाहते थे। यानी होता क्या है, आज की डेट में जब भी कोई कॉइन्स लॉन्च होती है तो उसकी जब मार्केटिंग हम बड़े लेवल के पहले दिन से अगर करते हैं तो सबसे पहले उसमें बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिन्हें हम वेल्स बोलते हैं, उनकी एंट्री हो जाती है। अब वो मैक्सिमम कॉइन को बाय करके अपने पास रख लेते हैं और जिसकी वजह से जब कॉइन का रेट एक्चुअल तरीके से जब बढ़ता है तो यही वेल्स उस कॉइन को सेल करते हैं और मार्केट का डंप हो जाता है और कुछ लोगों यानी कि 2-4 लोगों के हाथ में सारा पैसा चला जाता है। तो यही वजह थी कि हम लोगों ने ओजोन को प्रमोशन बाहरी दुनिया में नहीं किया, ट्विटर पे नहीं किया, टेलीग्राम पे नहीं किया, यूट्यूब के ऊपर हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हमारी सिस्टम चाहती थी कि हम इसको आम इंसान तक पहले पहुंचा दें, जो छोटे छोटे जो लोग हैं उनके पास ये होल्डिंग्स चली जाए, और जब वो माइनिंग करके लाए फिर ये बड़े वेल्स को हम लोग एंट्री कराएंगे तो हमारे लोगों को फायदा होगा, वेल्स को उसका बड़ा फायदा नहीं होगा। और कल के डेट में ये वेल्स हमारे मार्केट को क्रैश नहीं करेंगे। आज के डेट में मैक्सिमम आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस देखेंगे वो कोलैप्स हो रही है वेल्स के कारण। तो यही वजह थी कि हमारी सिस्टम ने वेल्स को दूर रखा और उसको एफिलिएट के थ्रू मार्केट में लाने की कोशिश करी कि हमारा मार्केटिंग का तरीका अलग होगा और हम लोगों तक इस चीज को पहुंचाएंगे, मैक्सिमम होल्डर्स बनाएंगे। यानी कि मैक्सिमम होल्डर्स के पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट होना चाहिए, ना कि बड़े बिग वेल्स हमारे साथ बड़े होल्डर्स शुरू में ही आ जाएंगे। और दूसरी चीज है कि हमारी एक माइनिंग मैकेनिज्म थी। एक होता क्या है कि हम पहले से कॉइन बना कर रखते हैं और अपने मर्जी से थोड़ा थोड़ा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज नहीं थी। हमारे यहाँ क्या थी कि हम थोड़ा सा कॉइन बना करके 100% पब्लिक को दे देते हैं और पब्लिक उसको फिर धीरे धीरे माइनिंग कर करके लाती है। तो वहां पे जो थोड़ा सा कॉइन होता है वो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम होल्डर से पहुंचे। यानी अगर हमारे पास 50,000 कॉइन है तो हम चाहेंगे 50,000 लोगों में बढ़ जाए। लेकिन अगर हम एडवर्टीजमेंट पहले से कर देते हैं बड़ा वाला, तो होगा क्या कि 50,000 कॉइन को 10-20 लोग खरीद लेंगे और उसके बाद में यही 10-20 लोग माइनिंग करते जाएंगे और आम इंसान उनसे खरीद करके फिर माइनिंग करेगी। तो फायदा किसको होगा? बड़े वेल्स को होगा। तो कंपनी ने इस लेवल तक सोचा है आम इंसान के लिए, क्योंकि पहले ही सोच रही है कि हमें आम इंसान तक इस सिस्टम को पहुंचाना है। और अगर हम एडवर्टीजमेंट बड़े लेवल का करते हैं तो क्या होगा कि आम इंसान वंचित रह जाता है और जो वेल्स हैं वो बड़ा फायदा करते हैं। यानी कि हम लोग ओजोन 1 में जिस तरह से रेट को 70-90 पे मेंटेन करके रखा, वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उसमें आम इंसान आए थे। अगर पहले दिन ही वेल्स अगर आ जाते तो वो उस लेवल से हम लोग मेंटेन किसी भी हाल में नहीं कर सकते थे। राइट, यही वजह थी कि हम लोगों ने ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं किया और ज्यादा लोगों में ये नहीं किया। उसके बाद में फिर ओजोन 2 आया। अब ओजोन 2 को भी हम लोग पूरी तरह से जितना भी हमारा कॉइन्स था वो पब्लिक को 50,000 कॉइन कंपनी ने पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब कंपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर अब ध्यान देगी। अब नई पब्लिक जो बड़े वेल्स हैं वो हमारे साथ अब जुड़ेंगे तो हमारे लोगों को फायदा होगा। तो ये वजह है इसके पीछे रीजन। अदरवाइज
करना बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी जो सिस्टम इतनी बड़ी बना सकती है, प्रोजेक्ट पर इतना पैसा खर्च कर सकती है जो बाकियों के बस की नहीं है, तो वो थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट पर खर्चा कर ही सकती है। कंपनी ने हमें एडवर्टीजमेंट करने से ही रोक रखा था। आज के डेट में जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो चाहे अपने लेवल पे एडवर्टीजमेंट इतना बड़ा कर देंगे, इतने कैपेबल है आज के डेट में, जहाँ जितने भी 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, 7 स्टार, वो आज के डेट में इतने कैपेबल है कि बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट कर दे, लेकिन कंपनी ने रोक रखा हुआ है। राइट। अब कंपनी का जब सारा चीज एकदम ओके डन हो जाएगा, 15 तारीख के आसपास में हो जाएगा, दिसंबर से यानी नवंबर में हम लोग टोटल अपने प्रोजेक्ट का एकदम ओके कर लेंगे, फिर दिसंबर से एक बड़े लेवल का ये एडवर्टीजमेंट शुरू होगी। वो हमें भी कह देगी कि आप भी करो, और वो भी करना शुरू कर देगी। राइट। वैसे इंडिविजुअली ऐसे कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी जो रनिंग है उनके साथ अप्रोच कर रही है, उनके साथ कोलैबोरेशन करी जा रही है। वो हमारे ऊपर अब आएंगे और अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। आपने देखा भी होगा कि हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, तो अब अप्रोच हो रहा है। तो अब आप देखेंगे दिसंबर से कि प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर कई सारे डेवलपर्स भी आएंगे और काम करने भी शुरू होंगे। नेक्स्ट, किसी और का कोई सवाल है? आगे हमारे सचिन पाटिल जी है को होस्ट। सचिन पाटिल जी प्लीज सर, आप सुन पा रहे हैं? सचिन पाटिल सर। यस सर। एक्चुअली मेरा कोई सवाल नहीं है, बहुत सारे चीजें डिस्कशन हुई है सर के साथ में, तो मैं क्लियर हूँ। बस एक ही है, लोगों ने इस प्लान को सीरियसली लेके, जैसे प्रोडक्ट बेस में एक एक प्रोडक्ट को लेके, एक एक ज्वाइनिंग को लेके सीरियस होते हैं, वैसा अगर उस टाइप से अगर हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है जहाँ पर 10-20 लाख किसी का डाल दिया तो आराम से बैठ के पैसा आ जाएगा। ये ROI प्लान नहीं है। तो सर ने चीजें सारी बातें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है परसों जब बात हुई। तो बस हम लोग एक नेटवर्कर है, एक कम्युनिटी बेस है, तो कम्युनिटी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए हर इंसान ने। जो भी लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे वो थोड़ा, क्योंकि रेट ऊपर नीचे हो जाता है, लोगों को थोड़ा सा दिक्कत उस नॉलेज नहीं होने की वजह से हो सकता है। बट अगर नेटवर्कर के हिसाब से देखे और कम्युनिटी बढ़ाने के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। 1 मिनट सर। मेन तो चीज यही है कि हम लोग कम्युनिटी बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसी सोच के साथ हम लोग को काम करना चाहिए। और जितनी भी लेवल्स यहाँ पर दी है वो लेवल्स के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार तक अगर बंदा हो जाता है तो शायद उन्होंने कभी जिंदगी में इतना पैसा सोचा नहीं रहेगा, उतना पैसा इस प्लान के जरिए और इस सिस्टम के जरिए आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं कंपनी, अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना रही है, बिल्कुल भी आप लोग पैनिक मत होइए। कोई भी जितने भी लीडर्स है वो रेट ऊपर नीचे जाना इस सिस्टम का एक हिस्सा है, और अगर वो नहीं होता तो ये ROI चलाने बहुत इजी रहता। तो बहुत सारी चीजें क्लियर है, मैं उसके लिए मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें टेक्निकली भी क्लियर है। बस हम लोग की बारी है, बस अभी सारी चीजें क्लियर करके दी है। रॉयल्टी इस महीने से भी बहुत सारे लोग को आना स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोगों का बाकी है, वो भी सारी चीज सर ने अभी क्लियर की है। तो बस हमारे हाथ में है अभी हम लोग किस तरह से हम लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं और हमारा इनकम सोर्स बढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच शान सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और जितने भी यहाँ पर लीडर्स है सारे लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने देखी है। तो थैंक यू सर। ठीक है, लास्ट सवाल है स्टार्ट कर संतोष पाठक जी का। यस सर, संतोष पाठक जी, आप ऑलरेडी को होस्ट हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है सर? हेलो गणेशन के सर, मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? एकदम। यस सर, क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी बहुत सारी बातें हम लोग डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पॉजिटिवली चल रही है। तो बस अभी सचिन पाटिल सर ने बोला वैसे ही सभी को एक साथ ताकत लगाने की जरूरत है।
लेकिन मेरी कुछ चीजें जो होती है जो हमें सबको ये शान सर ने तो क्लियर किया ही किया, लेकिन फिर भी एक चीजें तो होती है कि हम ओल्ड ओजोन कॉइन सारे बर्निंग कर रहे हैं, उसके बावजूद नए नए बोनांजा वगैरह भी रख रहे हैं कि अभी लास्ट 3 दिन में बोनांजा चला, उसके पहले हम लोगों ने भी बोनांजा वगैरह रखे, सब कुछ है। तो इतनी सारी बाइंग होने के बाद भी एल बैंक पे रेट कम होता है हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पे लिक्विडिटी शॉर्टफॉल हो रही है। मतलब कोई ना कोई सेलिंग भी उतना ही तेजी से, बाइंग और सेलिंग दोनों भी चल रहा है, मतलब बाइंग भी हो रहा है और सेलिंग भी हो रहा है। बाकी अदरवाइज रेट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और रेट मायने नहीं रखता, ये बात बहुत बहुत सही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि पूरा जो ऑर्गेनिक मार्केट हमें ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऑब्जर्विंग में अंदर लोगों का भी हौसला थोड़ा सा ब्रेक होता है। बाकी सचिन पाटिल साहब ने बताया वैसे कितना भी हवा भर दिया जाए, लेकिन अंदरूनी दिल है, अंदरूनी आत्मा है, वो गवाही नहीं दे पाता है कि भाई रेट एवरीडे डाउनफॉल क्यों हो रहा है, तो हम किसी के पैसे लगवाए या किसी को ज्वाइनिंग करे या किसी को क्या करे, तो क्या बताए। अब इतना सब होने के बावजूद हम समझ सकते हैं कि एक बार गाड़ी पटरी से उतर जाने के बाद फिर से पटरी पे लाने में वक्त तो लगता है। अभी ओजोन 1 और ओजोन 2 को एक साथ मर्ज करना है तो कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन अभी ऐसी कोई चीजें लानी चाहिए, जो जो कमिटमेंट हम कर रहे हैं वो टाइम बिंग फुलफिल होने चाहिए। और सेकेंडली कि प्रोडक्टिव के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और इतनी बड़ी एक हमारे पास बहुत बड़ी एसेट है, एक गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, उसको लाना तो ठीक है, मतलब वक्त लगता है, लेकिन बहुत कम वक्त हमें लग सकता है क्योंकि हमारे पास एक्सिस्टिंग कम्युनिटी है। अगर हमारी एक्सिस्टिंग कम्युनिटी को हम लोगों ने विश्वास दिला दिया तो ये गाड़ी पटरी पे लाने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि विदिन एक वीक या एक महीने के अंदर अंदर हम बहुत बड़े अच्छे बुलंदी पे छू सकते हैं। लेकिन सभी का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। मतलब सब लोग जो बातें कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर से लग रही है, मुझे अंदरूनी बातें नहीं लग रही है। तो दिल के अंदर की आवाज जब तक नहीं आएगी, मतलब शान सर को तो मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि उनकी आवाज के अंदर वो जोश है, वो कशिश है, लोग बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। सो उनको सिर्फ लोगों को ट्रस्ट अगर दिलवा दिया जाए तो हमारे पास एक्सिस्टिंग कम्युनिटी है, उसमें से अगर हम लोग परसेंटेज वाइज गिने तो कुछ एकदम डेडिकेटेड लीडर लोग हैं जो लोग एकदम दिल से उतर के काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर विश्वास की कमी है। वो विश्वास अगर भर दिया जाए तो बहुत बड़ी बुलंदी को हम लोग छू सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गणेश अंके सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जितने पुराने लीडर से मेरी बातें एक ही होती है कि यहाँ पे बाइंग को तो हम डेली एवरीडे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, 10% रिवॉर्ड रख रहे हैं, बोनांजा रख रहे हैं, अवार्ड विवार्ड रख रहे हैं, वो सारी चीजों से बूस्टअप तो हो ही रहे बिजनेस, नो डाउट। एक्सिस्टिंग कॉइन को बर्निंग में डालने, वन के डालने से वो लोड भी खत्म हो रहा है, यहाँ पे नया हम ला रहे हैं। लेकिन एक चीज तो सोचनी पड़ेगी शान सर कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है और फिर भी रेट डाउनफॉल हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो अभी भी लो पॉइंट बाकी है, कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है, जिसको हमें जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। और ये विश्वास में बार बार दिलाने की बात एक ही कहता हूँ कि हम लोग 20 साल प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो हमारे ही जो वेरियर्स है, हमारे अंदर के जो वेल्स है या हमारे अंदर के टॉप सीनियर लीडर्स है, जो भी कुछ है, जिनके पास माल पड़ा हुआ है, अगर वो लोग अगले आने वाले 3 से 6 महीने अगर होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली उनको भी ग्रोइंग रेट से रेट मिलेगा और लोगों के अंदर विश्वास है वो बुलंद हो जाएगा। क्योंकि एक बार बाइकिंग बढ़ रहा है और सेलिंग कम हो जाएगा तो रेट तो गुंजाइश ही नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी या रॉकेट साइंस नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। तो ये विश्वास आंसर आप दिलाने की कोशिश कीजिए लोगों को कि आने वाले 3 से 6 महीने सेलिंग के ऊपर ना ध्यान देते हुए बाइंग के ऊपर ज्यादा फोकस कम्युनिटी करे कि जिससे बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए और जो लोग इधर उधर भी गए हुए भटक रहे जो भी है वो लोग भी आके इसमें कनेक्ट हो जाए, इसके अंदर वो लोग कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन अपडेटेशन चल रहा है वो बेहतरीन है, अप्रिशिएट है, लेकिन कमिटमेंटली उसको टाइमिंग पूरा कर लिया जाए तो ये बहुत ही बड़े रिजल्ट आने वाले भविष्य में देखे जाएंगे, ये बात तय है। सो थैंक यू वेरी मच गणेश अंके सर, अनिल चौधरी सर, सचिन पाटिल सर और शान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी। ये लास्ट था, तो मैं थोड़ी बात बस यही कहना चाहूंगा संतोष पाठक जी की बातों पे कि बिल्कुल बेफिक्र रहे, हमारी जो मैनेजमेंट टीम है दिन रात इसके ऊपर काम कर रही है। और सबसे पहले चीज तो बता दूं कि ओजोन 1 की वजह से जो ओजोन 2 में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो प्रॉब्लम से अब हम लोग निकल चुके हैं, यानी ओजोन 2 अब लायबिलिटी से बिल्कुल बाहर हो चुका है, एक फ्रेश कंपनी के रूप में यहाँ पर आ चुका है। अब जितने भी लोग जो ज्वाइन है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि अब आप लोगों को जागने की जरूरत है, अब आप लोगों को भागने की जरूरत है। फील्ड में निकलें, भागें
तो आपकी एक एक एफर्ट की वजह से बहुत बड़ा काम होगा। अगर सब लोग अगर जग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, तो फिर ये अचीवमेंट वाकई में एक हफ्ते की चीज है। एक हफ्ते में हम लोग इसको पटरी पर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि सभी लोग इस चीज को करें। अच्छी बात यह है कि हमारा ग्रोथ रेट काफी अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी है और लोग करने लगे हैं। एक महीने पहले हमारी जहां पर डे की स्टेकिंग 400, 300, 500 हो गई थी, आज के डेट में 4000, 5000, 10,000 स्टेकिंग तक हम लोग पहुंच जा रहे हैं। तो ये एक ग्रोथ का जो रेशियो है वो हम देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है। रेट प्राइस अगर डाउन भी होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारा ग्रोथ रेशियो अगर बढ़ता जा रहा है। तो ग्रोथ रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा फिर हम रिकवर करते चले जाएंगे। और थोड़ा त्योहार का भी टाइम है, जिसकी वजह से थोड़ी सी उतनी ग्रोथ पोटेंशियल नहीं हुई है, लेकिन चूंकि अब त्योहार भी खत्म हो रहे हैं, हो ही गया लगभग, तो अब ग्रोथ और देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस कहीं भी लूज करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो लाइबिलिटी का जो प्रॉब्लम था उससे हम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, यानी कि गाड़ी अब सेफ मोड में आ चुकी है, पटरी के ऊपर चढ़ चुकी है। अब आप लोगों को जरूरत है कि बस स्पीड को बढ़ा लें, बस यही अभी की जरूरत है। सब लोग स्पीड से काम करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कुछ चीजें और भी ओजोन के अंदर में इम्प्लीमेंट करी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो सेलिंग प्रेशर है वो लगभग 25% तक का कम हो जाएगा। उसके ऊपर सिस्टम चल रही, बातचीत चल रही है डेवलपर के तरफ से। तो 25% तक हम वहां से भी डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी कि सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा। तो उस तरह की बढ़िया चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, और भी प्रोजेक्ट जो अलग से आ रही है वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अब आप ये समझ लें कि 20 इयर्स है, यानी अब हमें सोचने की बात नहीं है, हमारा खुद की कैलकुलेशन, आप भी खुद की कैलकुलेशन अगर करेंगे बैठ करके तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ओजोन किस लेवल की चीज बनी हुई है और ये किस लेवल तक जा सकती है। राइट। तो हम लोग सिचुएशंस को, करंट सिचुएशंस को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को अच्छा हुआ चीज, अगर ये खराब होती यानी बर्बाद होनी होती तो अभी तक इसका प्राइस 0 हो गया रहता। राइट। लेकिन इस पोजीशन में अगर ये सिस्टम में ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे ये जाने वाला, यानी कि अब हम लोग पुशअप की तरफ चले गए हैं। डेली की स्टेकिंग्स बताती है कि हमारे पास लोगों की जो पॉजिटिवनेस है वो समझदारी बदलती जा रही है, और धीरे धीरे हमारी परसेंटेज बढ़ेंगे। अभी 2, 4, 5, 10% लोग एक्टिव हुए हैं। अभी जैसे ही 50% लोग एक्टिव होंगे फिर कहां से कहां हम लोग चले जाएंगे। तो अब किसी तरह की कीमती परंतु सोचने की, टेंशन की चीजें बिल्कुल ही नहीं है। राइट। और दिन पर दिन नई नई चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी। आप बस मन लगा करके काम करते रहेंगे, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। नाइस डे, बाय बाय। तो मुझे इजाजत दीजिए अनिल चौधरी जी। अरे एक ही मिनट लेता हूँ। ये 1 स्टार एंड बाकी की जो रॉयल्टी है वो 15 के बाद अपडेट हो जाएगी। यस सर। हाँ, 15 तक हम सारी चीजें होके कर लेंगे, रॉयल्टी की फिर कोई इश्यूज नहीं होगी। और बर्निंग के लिए आज आखिरी दिन है, राइट सर? हाँ, बर्निंग के लिए आज आखिरी दिन है। आज बर्निंग को कंप्लीट करें। वो हमें कब तक और मिलेगा? कोशिश करें कि बर्निंग जब भी लोग कर रहा है तो उसकी ट्रांजैक्शन हैश भी उसी वक्त कॉपी करके रख लें। राइट। ओके। जिन लोगों को किसी की अगर रॉयल्टी स्किप होती है तो वो हैश ट्रांजैक्शन हैश विथ एड्रेस देंगे तो उनकी जल्दी से उनके रॉयल्टी बननी शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं आती उसके लिए बोल रहा, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर किसी का, चूंकि हमारा जो पुराना ब्लॉकचेन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, तो वहां से कई बार इंफॉर्मेशंस नए ब्लॉकचेन में आने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आप उसको ट्रांजैक्शन एज दे देंगे तो तुरंत से उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। ओके ओके ओके। और ये सर बोनांजा एक कब तक मिलेगा अंदाजा? बोनांजास के ऊपर ये
रॉयल्टी के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। रॉयल्टी कंप्लीट होने के बाद बोनंजा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, यानी ये सब 15 के बाद ही होगा सर। जी जी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू और विश यू हैप्पी दिवाली। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है सभी ओजोनियर्स को विशिंग यू हैप्पी दिवाली। शान सर आपको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप यहाँ पे आए और आपका कीमती समय दिया इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग ऑलरेडी क्लियर ही है सर, सुबह ओजोन, शाम ओजोन, रात को ओजोन, सोते समय ओजोन, ओजोन ही ओजोन। आप पूरे फाड़ के देखो तो आपको ओजोन ही मिलेगा। सो ये ओजोन के लिए कमिटमेंट है हमारा और सभी लोग कमिटेडली लगे हैं और हम लोग इंडिया में बहुत बड़े 2 इवेंट करने जा रहे हैं आने वाले 15 से 20 दिन में। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पे जुड़े, सभी का धन्यवाद है। थैंक यू सर।